कहां चूके ट्रंप, क्यों नहीं मिला शांति सम्मान, अमेरिका की बेइज्जती का किससे लेंगे बदला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दिल टूट गया है। ट्रंप का सपना चकनाचूर हो गया है। कई युद्ध रुकवाने का दावा करने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप को आखिर क्यों नहीं मिल पाया है नोबेल शांति पुरस्कार? आखिर क्यों ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया? क्या खुद ट्रंप की कथित उपलब्धियों में कोई कमी रह गई या उनसे खुद कहीं कोई चूक हो गई है? और क्या अब ट्रंप को कभी भी नोबेल पुरस्कार नहीं मिल पाएगा? जानेंगे इन्हीं सब सवालों का जवाब इस वीडियो में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, और ये वक्त सारी दुनिया का। नोबेल शांति पुरस्कार का ऐलान हो चुका है। साल 2025 का शांति के लिए नोबेल पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया है। इसके साथ ही अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का सपना टूट चुका है। पुरस्कार देने वाली समिति ने इशारों इशारों में बिना नाम लिए बता भी दिया कि ट्रंप को क्यों इस पुरस्कार के लायक नहीं समझा गया। दरअसल पुरस्कार घोषणा के बाद एक पत्रकार ने नोबेल पुरस्कार पैनल अध्यक्ष से सवाल पूछा। सवाल यह कि पिछले कुछ महीनों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार कहा है कि वो नोबेल शांति पुरस्कार के हकदार हैं और इसे पाने की इच्छा भी रखते हैं। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर उन्हें यह पुरस्कार नहीं मिलता तो यह अमेरिका का अपमान होगा। इस सवाल का जवाब देते हुए नोबेल समिति के अध्यक्ष जॉर्गेन वॉटने फ्राइडनेस ने कहा, नोबेल शांति पुरस्कार के लंबे इतिहास में इस समिति ने हर तरह के अभियान और मीडिया टेंशन देखी है। हमें हर साल हजारों लेटर मिलते हैं जिनमें लोग बताते हैं कि उनके लिए शांति का क्या मतलब है। यह समिति सभी पुरस्कार विजेताओं के चित्रों से भरे एक कमरे में बैठती है। यह साहस और निष्ठा से भरी है। हम अपने फैसले केवल एल्फ्रेड नोबेल के काम और उनकी इच्छा शक्ति के आधार पर ही लेते हैं, किसी दबाव में नहीं। तो नोबेल पुरस्कार की घोषणा से पहले तक दुनिया की नजरें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर टिकी हुई थी, जिन्होंने बार बार यह कहा था कि वो नोबेल शांति पुरस्कार डिजर्व करते हैं। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने 8 युद्ध खत्म किए हैं, जिसमें भारत पाकिस्तान समेत इजराइल हमास का युद्ध भी शामिल है। ट्रंप ने हाल ही में गजा युद्ध विराम योजना का श्रेय लेते हुए कहा था, मुझे नोबेल नहीं मिलेगा, वो किसी ऐसे व्यक्ति को दे देंगे जिसने कुछ किया ही नहीं। लेकिन नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी ने उनके इन तमाम दावों, उनके कटाक्ष को नजरअंदाज किया और साफ तौर पर लोकतांत्रिक संघर्ष की दिशा में काम करने वालों को प्राथमिकता दी, उन्हें ही चुना। तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप को क्यों नहीं मिला नोबेल पुरस्कार? डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल कम से कम 10 बार अपने लिए नोबेल पुरस्कार की मांग सार्वजनिक तौर से कई मंचों पर रखी। भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष खत्म कराने का भी वो श्रेय लेते रहे, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्रंप के लिए नोबेल की वकालत की थी। नोबेल शांति पुरस्कार के ऐलान से कुछ घंटे पहले पुतिन ने भी मांग की थी कि ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिया जाए, लेकिन उनके नोबेल पुरस्कार ना मिल पाने के कई कारण हैं। नोबेल शांति पुरस्कार का मकसद उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करना होता है जो लंबे समय तक चलने वाली शांति और मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम करते हैं, ना कि ऐसे जो कि एक डील हो। ट्रंप 8 युद्ध रुकवाने का दावा करते हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर समझौते अस्थायी हैं, टेम्पोरेरी हैं। कई युद्ध तो औपचारिक रूप से कभी घोषित ही नहीं हुए थे। नोबेल कमेटी ऐसे राजनीतिक और पब्लिसिटी स्टंट वाले दावों को शांति की वास्तविक उपलब्धि नहीं मानती। वेनेजुएला की मारिया कोरिना मचाडो ने बिना हिंसा के लोकतंत्र के लिए संघर्ष किया। यह ट्रंप की डील आधारित कूटनीति से ज्यादा प्रभावी माना गया। नोबेल शांति पुरस्कार के लिए ट्रंप का दावा कमजोर होने के जो 5 प्रमुख कारण हैं, एक एक करके वो बताते हैं। पहला, नोबेल के आदर्शों के खिलाफ नीतियां दिखाई दी। ऑस्लो के पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की प्रमुख नीना ग्रेगर के मुताबिक ट्रंप की नीतियां विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, देशों के बीच भाईचारा और हथियारों को कम करने को बढ़ावा देने के नोबेल के मूल इरादों और वसीयत के खिलाफ जाती हैं। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से अलगाव। जी हां, ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट की नीतियों पर चलते हुए अमेरिका को कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और बहुपक्षीय संधियों से अलग कर लिया, जिससे वैश्विक सहयोग कमजोर हुआ। तीसरा, व्यापार युद्ध और धमकियां। ट्रंप ने सहयोगी और दुश्मन दोनों देशों के खिलाफ व्यापार युद्ध शुरू कर दिया, टैरिफ वॉर शुरू कर दी। इसके अलावा उन्होंने बलपूर्वक डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने की धमकी जैसे विवादास्पद नीतियां अपनाई, ये भी उनके खिलाफ गया। चौथा, घरेलू सैन्य हस्तक्षेप। ट्रंप ने अमेरिकी शहरों में अपनी सेना को भेजने की कार्रवाई का प्रस्ताव रखा या उसे अंजाम दिया।
जो घरेलू शांति और स्थिरता के संदर्भ में चिंता पैदा करती है। यह भी एक कारण बना ट्रंप को पुरस्कार ना मिलने का। पांचवा, अभिव्यक्ति और शैक्षणिक स्वतंत्रता पर हमला। यह आरोप भी है ट्रंप पर कि उन्होंने अमेरिका के भीतर यूनिवर्सिटीज की शैक्षणिक स्वतंत्रता के साथ साथ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी हमला बोला, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। वैसे ट्रंप अगर किसी बड़े युद्ध को रुकवा पाए हैं तो वो इजराइल और हमास का है, और वो भी नोबेल पुरस्कार के ऐलान से सिर्फ 3 दिन पहले। हालांकि अभी भी गजा युद्ध विराम की पहल अधूरी है, इसे स्थायी शांति नहीं माना गया। वहीं ये बात पहले ही साफ हो गई थी कि नोबेल कमेटी ने अपना फैसला गजा शांति समझौते से पहले ही ले लिया था। इस साल नोबेल कमेटी ने दिखाया कि शांति सौदे से नहीं, साहस और त्याग से आती है। नोबेल पुरस्कार पाया जाता है, हथियाया नहीं जाता। नोबेल पुरस्कार के लिए किसी तरह का दांव या दावा या दबाव या जोर जबरदस्ती नहीं चलती है। ट्रंप को नोबेल ना मिलने के पीछे और भी कई वजहें बताई जा रही हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि नोबेल कमेटी उन दावों को वरीयता देती है जिसके प्रयासों के परिणाम स्थायी और बदलाव लाने वाले होते हैं। ट्रंप को नोबेल को शांति पुरस्कार ना मिलने के पीछे एक बड़ी वजह उनका मानकों, यानी जो पैरामीटर्स हैं, जो एलिजिबिलिटी के कारक हैं, उनको पूरा ना कर पाना भी रहा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नोबेल कमेटी इस बात पर ध्यान देती है कि शांति के प्रयास परमानेंट हो, स्थायी हो। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे को बढ़ावा देने और उन लक्ष्यों को मजबूत करने वाले संस्थानों के काम को तवज्जो दी जाती है। माना जा रहा है कि ट्रंप का बहुपक्षीय संस्थाओं के प्रति उपेक्षा और जलवायु परिवर्तन पर उनका रुख भी उनके खिलाफ गया। दरअसल सीज़फायर मतलब थोड़े वक्त के लिए लड़ाई को रोकने और संघर्ष के मूल कारणों को हल करने में बहुत बड़ा अंतर होता है। जब हम पिछले नोबेल विजेताओं को अगर देखते हैं तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सुलह को मूर्त रूप दिया, मतलब समस्या के समाधान को उन्होंने अमली जामा पहनाया, उन्होंने बीच अधर में नहीं छोड़ दिया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप इन परिभाषाओं में कहीं भी फिट नहीं बैठते हैं। इसके अलावा नोबेल शांति पुरस्कारों के लगातार दावा करना भी उनके खिलाफ ही गया, क्योंकि नोबेल कमेटी राजनीतिक दबाव के सामने कभी नहीं झुकते हुए दिखना चाहती है। हमने आपको पहले बताया भी, जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया। और एक वजह यह भी रही कि ट्रंप की नोबेल की उम्मीदें दूर की कौड़ी साबित इस वजह से हुई क्योंकि नोबेल पुरस्कार के लिए ट्रंप की लगातार बयानबाजी ने उनका दावा उल्टा और कमजोर ही किया। और जैसा आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही आक्रामक तरीके से खुद को नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने की वकालत की। ट्रंप की कैबिनेट, व्हाइट हाउस, रिपब्लिकन पार्टी भी इस अपील में शामिल रहे। इसके अलावा पाकिस्तान समेत कुछ और देशों ने भी ट्रंप को नोबेल पुरस्कार दिए जाने की मांग की। दरअसल नोबेल शांति पुरस्कार के भूखे ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के अपने पहले कार्यकाल से ही प्रयासों में लगे हुए हैं। हालांकि उम्मीद अब भी बाकी है, टूटी नहीं है। ट्रंप की कूटनीतिक कोशिशें अगर लंबी टिक जाएं और देश शांत रहें तो अगली बार हो सकता है उनके नोबेल पाने की संभावना ज़्यादा प्रबल हो सकती है। वैसे भी नियम के मुताबिक किसी को बहुत बार भी नॉमिनेट किया जा सकता है, लिहाजा ट्रंप आगे भी कोशिश कर सकते हैं। अब ट्रंप क्या इस बात को दिल पर ले लेंगे कि वो अगली बार नॉमिनेट अपने आप को किसी के ज़रिए ना होने दें? वैसे ये ट्रंप के हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर कोई नॉमिनेट करता भी है अपनी तरफ से, ये जो भी नॉमिनेशन वाली प्रक्रिया होती है 1 साल पहले स्टार्ट हो जाती है, सितंबर में ये अगले साल यानी 2026 के लिए स्टार्ट भी हो चुकी है। ये बिल्कुल गुप्त तरीके से नॉमिनेशन किया जाता है। ये ट्रंप अपने तरीके से तो इसको नहीं रोक सकते, लेकिन ट्रंप अभी भी उम्मीद कर सकते हैं कि साल 2026 में जिन 8 युद्धों का वो दावा करते हैं स्थायी तौर पर अगर शांति होती है, और जो उनका नकारात्मक रवैया है जिसके कारण दुनिया में एक अस्थिरता सी पैदा हो रही है, वो अगर दूर कर लेते हैं, जो कि लगता नहीं कि ट्रंप दूर कर पाएंगे, तो शायद मुमकिन हो कि ट्रंप को राष्ट्रपति रहते हुए ही ये नोबेल पुरस्कार मिल जाए। आपका क्या मानना है? इस वीडियो में अपनी राय जरूर रखिए, क्योंकि बहुत मायने आपकी राय भी हमारे लिए रहती है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।